हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रॉप प्लांट। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में बोला है हमें कि हमें कुछ स्टेप्स बताने हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं। ठीक है, क्या कौन कौन से स्टेप्स जो है हाइब्रिड क्रॉप प्लांट के हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होती है, क्रॉस ब्रीडिंग होती है दो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स के बीच में। ठीक है, सो हाइब्रिडाइजेशन हम बोल सकते हैं दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन genetically dissimilar plants genetically dissimilar plant dissimilar plant to produce hybrid is called plant hybridization to produce hybrid। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब देख लेते हैं कौन 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 से जो है स्टेप्स इन्वॉल्व्ड है हाइब्रिडाइजेशन में। तो सबसे पहला स्टेप आता है हमारा यहाँ पर, दैट इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। ठीक है, पेरेंट सेलेक्ट किया जाता है, सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट को जिसके पास डिजायरेबल करेक्टर्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, एंड द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट डिपेंड अपॉन द, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ब्रीडिंग के एम और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो बोल सकते हैं जेनेटिकली डिसिमिलर डिसिमिलर प्लांट plant with desirable character are selected। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पर, दैट इज इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन इमैस्कुलेशन की बात करें तो ये क्या होता है, जब हम जो है पॉलन को कलेक्ट करते हैं मेल फ्लावर में से, उसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन। सो बोल सकते हैं दैट कलेक्शन ऑफ pollen from the male flowers। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इमैस्कुलेशन। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, वो हो जाएगा हमारा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो भी पॉलन कलेक्ट किया गया है उसको ट्रांसफर करते हैं फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा में। ठीक है, सो बोल सकते हैं कलेक्टेड पॉलन are transferred transferred onto the stigma of female flower, onto the stigma of female flower। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप हो गया आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप रहेगा दैट इज फोर्थ वन, बैगिंग। बैगिंग बैगिंग की बात करें तो बैगिंग में क्या होता है, जो स्टिग्मा के पास क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं, तो उसको बैक किया जाता है ताकि अननेसेसरी पॉलिनेशन को अवॉइड किया जाए। स्टिग्मा स्टिग्मा हैव pollen grains stigma having the pollen grains is bagged to avoid unnecessary pollination, to avoid unnecessary pollination। ठीक है, अब ये बैगिंग हो गई। बैगिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है टैगिंग का। ठीक है,
The fifth step is tagging. Fifth step is tagging. टैगिंग की बात की जाए तो यहाँ पे फ्लावर्स को टैग किया जाता है. The flowers are tagged just after bagging. Just after bagging. तो ये 5 स्टेप हो गए. 5वें स्टेप के बाद 6 that is harvesting and storing. Harvesting and storing. ठीक है. 6th स्टेप की बात करें तो यहाँ पे जो क्रॉस्ड पॉट्स होते हैं उनको हार्वेस्ट किया जाता है. बोल सकते हैं that crossed pods are harvested dried completely and then threshed See, now seeds are stored with their original tags. ठीक है बच्चों. So these are the steps. Hope you understood it well. Best of luck.